दिल्ली में कोरोना से बिगड़ती स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टेस्टिंग पर दिल्ली सरकार से पूछा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा सवाल। मुंबई और चेन्नई की तुलना में दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली में भयानक स्थिति, मौत के बाद समय पर परिजनों को नहीं दी जा रही है जानकारी, शवों की सही देखभाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की नहीं हो रही देखभाल। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में मीडिया रिपोर्टिंग का दिया हवाला। सरकारी अस्पताल में बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल को भेजा नोटिस। एलएनजेपी समेत कई अस्पतालों को मिला नोटिस। बीजेपी प्रवक्ता समित बत्रा का आरोप, सिर्फ राजनीति कर रही है दिल्ली सरकार, मरीजों का इलाज नहीं। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार सिर्फ विज्ञापन पर खर्च करती है पैसा, केंद्र सरकार दिल्ली केंद्र सरकार को संभव मदद देने को तैयार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्तूरबा अस्पताल और बड़ा हिंदूराव अस्पताल में डॉक्टरों की सैलरी न मिलने से जुड़े केस में एमसीडी को फटकारा। कहा क्या आप इतने व्यस्त हैं कि डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे रहे? सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का एमसीडी का आदेश, एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर्स को नहीं दी गई सैलरी, एमसीडी अधिकारियों का रोक दिया जाएगा, अन्यथा वेतन। कस्तूरबा हॉस्पिटल और बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के 300 रेजिडेंट डॉक्टर्स को पिछले 3 महीने से नहीं मिला है वेतन, करीब 18 करोड़ रुपया है बकाया। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के एक और मंत्री को कोरोना, मंत्री धनंजय मुंडे की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र सरकार में कोरोना पीड़ित होने वाले तीसरे मंत्री मुंडे से जुड़े 6 स्टाफ भी कोरोना पीड़ित, सभी को क्वारंटीन किया गया। हमारे देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में करीब 1000 कोरोना पीड़ित बढ़े, कुल कोरोना केस 2,97,000 के पार। 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 396 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक कुल 8,400 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना पीड़ितों में भारत का दुनिया में चौथा नंबर, अमेरिका, रूस, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित भारत में। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 97 की मौत, 1,418 नए मरीज। मुंबई में अब तक कोरोना से 56,085 लोग संक्रमित, 1,955 की हुई मौत। मुंबई में बीमार बुजुर्ग मां को लेकर 24 घंटे तक भटकते रहे एक वकील, इलाज में देरी से मां ने तोड़ दिया दम। मुंबई पुलिस में कोरोना का कहर जारी, 2 दिन में सामने आए 120 नए मामले। मुंबई पुलिस में अब तक 2028 कोरोना के मामले, 22 पुलिस वालों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटों में 1,877 नए पीड़ित आए सामने, अब तक 34,687 कोरोना के केस। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना ने ली 65 लोगों की जान। दिल्ली में कुल 1,085 लोगों की अब तक जा चुकी है कोरोना से जान। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ी, अब तक 244 कंटेनमेंट जोन, उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 36। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन से झाड़ा पल्ला, कहा दिल्ली सरकार केंद्र से लॉकडाउन की नहीं करेगी सिफारिश। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की स्थिति पर सवाल, एलएनजेपी का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने साधा निशाना।
बीजेपी के वार पर केजरीवाल का पलटवार, कहा मनोबल गिराने वाला एलएनजेपी का वायरल वीडियो। दिल्ली सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप, दक्षिण एमसीडी के चेयरमैन का दावा, 2000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की मुख्यमंत्री केजरीवाल से अपील, सख्त कदम उठाए मुख्यमंत्री, नहीं तो तबाह हो जाएगी दिल्ली। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, दुखी मन से बजाय बाग शमशान घाट का वीडियो कर रहा हूं वायरल, एक दिन में 67 लोगों का हुआ दाह संस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट में राजधानी दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन लगाने की मांग से जुड़ी दोनों याचिकाएं खारिज की, लॉकडाउन को हटाना या रखना सरकार का काम है, कहा। गुरुग्राम में कोरोना के 90 नए केस सामने आए, कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2636 तक पहुंचा, 13 की मौत। ओडिशा में कोरोना की बड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 112 नए मरीज, अब तक 3498 पीड़ित। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 कैदियों, जेल कर्मचारियों को कोरोना, जेल प्रशासन ने शुरू किए एहतियाती इंतजाम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में लॉकडाउन जारी, जम्मू कश्मीर में 4574 कोरोना पीड़ित। यूपी में बाल श्रमिक भत्या योजना का उद्घाटन योगी ने किया। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली में जामा मस्जिद बंद, 30 जून तक बंद रहेगी मस्जिद, हाल ही में कर्मचारी को हुआ था कोरोना। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में लाइट कैमरा एक्शन, टॉलीवुड की कई फिल्मों सीरियल्स की शुरू हुई शूटिंग। चौबीस बरगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, अस्पताल में भर्ती कार्यकर्ता की स्थिति गंभीर, टीएमसी पर लगा आरोप। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने किया हमले का विरोध, सड़क पर उमड़ी प्रदर्शनकारियों की भीड़, पुलिस से धक्का मुक्की। भोपाल में कोरोना का बढ़ता कहर, कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर शनिवार रविवार को जारी रहेगा लॉकडाउन। अयोध्या विवाद सुलझा, लेकिन अब काशी मथुरा का फंसा पेच, विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग। काशी मथुरा विवाद पर विश्व भद्र पुरोहित महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में प्रावधान, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का वो उसी का आज भविष्य में और हमेशा रहेगा। अयोध्या विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रखा गया था बाहर, उस दौरान चल रहा था केस। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तेज हो रही है सरगर्मी, शिलान्यास में पीएम मोदी के पहुंचने से खुश हैं इकबाल अंसारी। राजस्थान चुनाव पर घमासान, कांग्रेस का बीजेपी विधायकों की सेमनाई का आरोप। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट के साथ रणदीप सुरजेवाला भी रहे मौजूद, लगाया बीजेपी पर कांग्रेस को तोड़ने का आरोप। चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की। सीएम गहलोत ने कहा, पीएम मोदी के कारनामों को देख चुकी है और उनकी सोच से हमें वाकिफ। अशोक गहलोत ने कहा, लोगों को जाति धर्म में बांटने वाली बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत की नहीं होगी पूरी मंशा। सचिन पायलट का भरोसा, कांग्रेस और समर्थक विधायकों में कोई नहीं लगा सकता सेम। विधानसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहाँ से चुनाव जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया गलत आरोप।
राज्यसभा के लिए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में। बीजेपी ने गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को उतारा। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान, विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर की उन्हें जानकारी नहीं। राजस्थान के करौली में जन्मदिन पर 2 महिलाओं ने रेप का लगाया आरोप। मुंबई के घाटकोपर में नाले में गिरा बच्चे का शव। आंध्र प्रदेश में एसीबी ने टीडीपी विधायक अचीम नायडू को किया गिरफ्तार। दवा खरीद घोटाले में गिरफ्तारी। राजस्थान के 12 में टिड्डी दल के हमले से किसान परेशान, फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग की। फतेहपुर शेखावटी में 3 हाईवे को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार। अंबाला, हिसार, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के लिए अब हो जाएगी आसान राह। कोरोना काल में जनता पर महंगाई के मार लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 6 दिन में पेट्रोल के 3 रुपये 31 पैसे, डीजल 3 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो चुका है महंगा। यूपी के मुरादाबाद में कारोबारी की सूझबूझ से पकड़े गए घर में घुसे 2 शातिर बदमाश। हथियारबंद बदमाशों को कैद कराने में सीसीटीवी का रहा रोल। कारोबारी ने दफ्तर में बैठे बैठे सीसीटीवी पर घर में घुसते बदमाश को देखा और उसके बाद मेन गेट बंद करवा दिया। सूचना मिलने पर 7 मिनट में ही पहुंच गई पुलिस। दोनों को कर लिया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नेपाली पुलिस की फायरिंग, 2 घायल। मध्य प्रदेश के पन्ना में खतरनाक हादसा, टायर फटने से बस ट्रक की टक्कर, 2 की मौके पर मौत। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसा, खेत में गिरा, लग गई आग। नोएडा पुलिस पर एक युवक को पीटने का आरोप लगा, वीडियो हुआ वायरल। अकोला में भालू ने शिकारियों से बदला लिया, अपने बच्चे को मारने वाले 2 लोगों को मार डाला। पश्चिम बंगाल के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था रंगभेद का पाठ। इंडिया टुडे की खबर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने कर दी कार्रवाई। रंगभेद के सबक पर प्रिंसिपल और एक टीचर निलंबित। प्री प्राइमरी सेक्शन की किताब पर भी सवाल। सूरत में 3 डायमंड कंपनियों पर कार्रवाई। अमृत, भगवती, श्रीजी डायमंड कंपनी पर नियम तोड़ने का आरोप। लखनऊ में पुलिस से मुठभेड़ में शातिर बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में 3 गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 1 तस्कर के पैर में लगी गोली। वर्धमान में 2 साल के बच्चे ने कोरोना को दी मात, 14 दिन के इलाज के बाद हुआ ठीक। जिले में अब कम्युनिटी लेवल पर कोरोना से इलाज की तैयारी। आरडब्ल्यू में लोगों ने मिलकर जुटाई ऑक्सीजन मशीनें। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी ने पीपीई किट पहनकर कराई पूजा। कोलकाता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल मिठाई संदेश, इम्यूनिटी स्पेशल मिठाई बेच रहे हैं दुकानदार। कोरोना संकट के समय इंडिया टुडे ग्रुप ने बढ़ाई मदद के हाथ। यूपी के बांदा में 8 गांवों के 1500 लोगों को इंडिया टुडे ने बांटा राहत सामान। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 50,000 का इनामी बदमाश संजीव खड़खड़ी घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।